अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं। नया साल आने वाला है 2024 और मैंने सोचा कि प्री कैप बनाते हैं कि 2022 और 2023। अब आप सोचे होंगे यार 2022 को क्यों ला रहा है बीच में। यार 2022 को मैंने सोचा ले आता हूँ जरा। चलें 2023 की बात कर लेते हैं। खैर 2022 से 2023 की जाने बातें आते हैं। काफी सारे वाकयात हुए, काफी उल्टे सीधे लोग मुझे मिले, काफी किस्म के मुझे एक्सपीरियंसेस हुए लोगों के। देखिए होता ये है कि गुजरा साल जो है इंसान को हमेशा जो है जिंदगी के नशेबो फराज के साथ, सरकमस्टेंसेस के साथ, जिसको आप अंग्रेजी इस्तेलाह में और इंग्लिश में सरकमस्टेंसेस कहते हैं, तो उसके साथ वो इंसान को तजर्बा देता है। ठीक है। और प्रीकैप वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि चलें 2023 गुजर गया, तो उसमें क्या क्या वाकयात हुए, क्या चीज़ें हुई, जितना मेरा जहन बरह रास्त काम कर रहा है अभी फिलहाल मैं उस तरह बात करूंगा। अच्छा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा, कुछ नए लोग मिले, लेकिन ये कि अच्छे थे वो, लेकिन चलते चलते लोगों को क्या हो जाता है नहीं समझ आता। या तो वो आपकी किसी अच्छी आदत या आदत या किसी आपकी फील्ड या आपके किसी काम से वो जेलस हो जाते होंगे, या अपने आप को आपके सामने कमतर समझते होंगे। तो होता ये कि जब अच्छा जो कोई इंसान होता है उसके सामने कोई इंसान अच्छा होने के बाद अचानक बुरा हो जाए तो वो उसकी कमजोरी है। खैर कमजोर लोग बहुत से मुझे यूट्यूबर से मिले, जिन कार्टल है, पाकिस्तान टीवी है, दी आड़ूज हैं, और काफी इस तरह की, जैसे अभी भी लेटेस्ट कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि नहीं आप छोड़ें, इस तरह बात ना किया करें, बस आप हमारे साथ काम करें और ये है वो है, इस तरह आप हमारे लिए मामू बन जाएं और ये हो जाए वो हो जाए। तो बस जब उन्होंने देखा कि जी एक जो मेरा बड़ा मशहूर कैरेक्टर कॉमेडी स्किट्स जो मैंने यूट्यूब पे की थी मामू के नाम से, तो जब उन्होंने देखा कि उनके चैनल पे जो है उस चैनल की तरह, जो जिस चैनल का ओरिजिनली वो मामू था, तो उस तरह जो है उनको फेम नहीं मिल सका, उनको उस तरह उनके व्यूज नहीं आ सके, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने काफी सारी वीडियोस बना ली। 15 अक्टूबर को मेरे घर पे शूट करके चले गए जनाब, मैं ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर था उनका, हालांकि चैनल तो उनका था। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बस टाइगर भाई आप हमारे साथ ही बस काम कर लें, खुद ही फेम आ जाएगा, खुद ही आपका चैनल जो है ना ग्रो करेगा। तो मेरे दिल में तो एक जवाब होता था, लेकिन मैं बदतमीज नहीं हूं ना, मैं या कमजोर नहीं हूं कि मैं एक जवाब दूं। लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये बात आती थी कि मैंने इतने मशहूर यूट्यूबर्स के साथ जो कि कॉमेडी स्किट के पे उन्होंने राज किया है, ठीक है, उनके साथ मैं काम करके आ गया, तो मेरा चैनल जो है उस वक्त ग्रो नहीं हुआ। तो आया तुम्हारे साथ क्या ग्रो होगा मियाँ। तो ये सिर्फ करने की बातें होती हैं, कम अकली की बातें होती हैं, बच्चे होते हैं और एक्सपीरियंस नहीं जानते हैं। वो बच्चे होते हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या है। कम अकल और कम ज़र्फ इंसान की निशानी कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन चलें खैर, मेरे पास अब जब भी वो बच्चे आएंगे तो मैं उनको वेलकम करूंगा, क्योंकि जब कोई इंसान आपको भाई कह देता है तो फिर आप बड़े भाई भी बन के दिखाएं ना, वो एक अलग चीज़ है। तो मेरा दिल तो बड़ा है, जो मुझसे हाथ मिलाएगा, जो कदम बढ़ाएगा, बिल्कुल मैं वेलकम करूंगा। लेकिन जो एक प्रोफेशनल बुनियादें होती हैं, जो प्रोफेशनलिज्म होता है, उसकी बारीकियों को समझना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड टेलीविजन से भी रहा है, मैं बहुत छोटी उम्र में टेलीविजन भी किया करता था। अब बड़ा हो गया, अपनी एज नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि मैं जब बच्चों को साथ लेके चलता हूँ जो कि मेरे साथ कॉमेडी स्किट में आके एक्टिंग करना चाह रहे होते हैं, या जितने बच्चे मेरे साथ काम करके गए, उनको मेरी एक सलाह यही होती है कि आप के तो बगल में मैं हूँ, आप मुझे अवेल करो। मेरा कोई शूट पे उनके साथ मैं बहुत उनके साथ अच्छा रहता हूँ, मेरा बिहेवियर अच्छा रहता है, मेरा कोई भरम नहीं होता उनके साथ, कोई ऐसा नहीं। मैं बहुत उनके साथ स्वीट नेचर का होता हूँ, और मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मैं तंज मारूं, ताने मारूं, इनडायरेक्ट इशारे मारूं। जैसे कि मुझे जब मैं एक जगह काम कर रहा था एक मशहूर चैनल में, जो कि अब वीडियोस नहीं बनाता, जिनका जिनका कैरेक्टर था मशहूर आइकॉनिक मामू वाला, जो कि फिर मैं बाद अपने चैनल पे लेके चला गया था मैं, ताइदा शाह पे, मामू पे जिन मैंने बनाया। वहाँ वहाँ पे एक लड़का मुनीब मुनीब खान, वो ऑफ द कैमरा बहुत ज्यादा, यानी कि उसका बिहेवियर बहुत बुरा था। यानी कि घर तुम्हारा नहीं है, तुम प्रोड्यूसर नहीं हो, लेकिन तुमने भरम देने हैं इसी एक बंदे को। क्यों? मैंने ये देखा कि अगर मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह पेश आ रहा हूँ, कोई भरमबाजी नहीं कर रहा, और अपने आप को हल्का दिखा रहा हूँ, या जानबूझ के हल्का नहीं दिखा रहा, यानी कि एक तरीका है, मैनर्स है, एटिकेट से बैठा हूँ, तो आपके मैनर्स और एटिकेट का नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। इस तरह अगर बंदा आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है इमोशनली, कि आपको वो दबा के रखे, तो ऐसा तो खैर कभी नहीं होता। ज़ाहिर है कि वो जो मुनीब खान है वो मेरे घर में राशन तो डालता नहीं था कि मैं उससे दबते रहूं। हाँ, जो उस चैनल का ऑनर था वो बहुत अच्छा था, लेकिन
ज्यादती वो ये करता था कि पता नहीं क्या उसने अपने रूल्स बनाए हुए थे, शायद वो बहुत बड़ा कोई अमेरिकन एक्टर एक्टर था या हॉलीवुड एक्टर था, कि जी आप हमारे साथ 5 साल काम कर लें तो आपको जो है पैसे नहीं मिलेंगे, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, गूगल से आएगा। हालांकि आज भी उस चैनल पे जो मेरी वीडियोस हैं अपलोड हुई हुई उस पर सबसे ज्यादा व्यूज हैं। अब वो लोग वीडियोस बनाए ना बनाए, लेकिन वो मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। दूसरे एक मिले मुझे जो जिन्नात पे वो किया करते थे, रिसर्च किया करते थे, बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, हम आपका हाथ थाम रहे हैं कोई बात नहीं, और ये वो टेक्निकल खराबी खुद ही उन्होंने करके दे दी। जब उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने सोचा कि भाई मेरे पास तो लड़के बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मैं किस किस को तनख्वाह दूंगा, मैं किस किस को सैलरी दूंगा, तो उन्होंने एक इंतखाब किया मेरा। मुझे वो पहली ही एपिसोड में यानी कि लेके गए अपने साथ, मतलब मेरे लिए पहली एपिसोड थी। फरवरी में मुझे वो लेके गए, मतलब सज्जाद सलीम के अलावा एक और चैनल है, वैसे तो चैनल्स हैं यहाँ पे, लोग लाहौर में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में हॉन्टेड सीरीज बना रहे हैं, लेकिन हॉन्टेड रिसर्च के दौरान जनाब ये मेरे साथ हुआ कि उसने मुझसे लाइव कैमरा ले लिया, मुझे बता रहा था कि किस तरह लाइव बनानी है, पकड़ने का अंदाज कैसा होना चाहिए। उसने टेक्निकल खराबी खुद कर ली जो कि मेरे पास एक वॉइस नोट पे भी पड़ी हुई है। खैर ये बातें मैं क्या खोलूं, लेकिन मैं सिर्फ प्रीकैप कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे कमजोर लोग मिले हैं जिन्होंने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन फिर जब वो इम्तहान में उतरे तो वो अपने कॉल ऑफ फेल पे पूरे ना उतर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाज़िर करते हुए कहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई ज्यादती नहीं रही, क्योंकि अगर मेरी तरफ से ज्यादती होती तो आज मैं जो है इतना बात नहीं कर रहा होता। अच्छा, बीमार भी बहुत रहा इस साल। फिर जुलाई में मुझे एक बहुत कमजोर बच्चा मिला। पता नहीं मेरी किस्मत नहीं है, जब भी कोई कोलैबोरेशन मेरे साथ करता है तो पता नहीं क्या मसला है, लोग शुरू में तो बड़े यानी कि आते हैं कि हाँ यार ठीक है आपके साथ करते हैं, ये वो जब वो करके जाते हैं तो पता नहीं उनको क्या कौन सा कीड़ा काट लेता है, या कौन सा उनको जो है वो हो जाता है, कोई दौरा पड़ जाता है या क्या उनको ऐसी। तो मैंने जब एनालाइज किया तो वो ये कि कोई जेलसी फैक्टर ही हो जाता है, ये बंदा जो है फिर वो दोबारा मेरे पास काम करने नहीं आता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, बात करने का अंदाज है, एटिकेट्स मैनर्स में है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपका या तो आप भरमबाज हो जाएं, या फिर अब आप मेरे अंदर मुझे हक भी जानता है, मैं भरमबाजी नहीं करता। लेकिन द थिंग इज दिस के पता नहीं, मैंने ये देखा है कि आप मैनर्स में मिल रहे हैं लोगों के साथ, स्वीट होके मिल रहे हैं, फिर भी आपके साथ लोग सियासत करने लग जाएं, फिर समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि या तो मैं बहुत जल्दबाज हूँ या मुझे मिलते ही नफसियाती लोग हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे बहुत। कैफ प्रोडक्शंस हैं, या वायरल वाइब है, या जिन कार्टल है, पाकिस्तान टीवी है, बुखारी टाइम्स है, पार्टनर वाइन्स है, दी आड़ूज हैं, पता नहीं यार क्या वक्त के साथ क्या इनको हुआ है, मुझे नहीं समझ आया। भाई मैं तो तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि काम करो तो ऑनेस्टली करो। वो कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, वो वाली बात है सारी। बीमार भी काफी हुआ इस साल, और काफी सेहत का इशू रहा मुझे, बुखार बहुत हुआ, खांसी बहुत हुई। एक दफा कुछ पेन हुआ था मुझे एंकल में, मेरे टखने में, और लेकिन बहुत मजा आया। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं अच्छे तरीके से एंटरटेन करूं, और व्लॉग्स बनाए जाके, खाने की रेसिपीज थोड़ी कि मैंने कम बनाई है, खाना मैंने ज़्यादा कम सिखाया आपको, जिसके लिए बहुत माजरत। जुम्मा व्लॉग बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। इस साल मौसम भी अच्छा रहा, गर्मी भी शदीद पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ने वक्त गुजार दिया। और एक और वाकया मेरे साथ हुआ था कि जनाब न्यू ईयर शुरू हुआ 2023, और मेरे एक बहुत कमजोर दोस्त ने मेरी पॉकेट के अंदर जो है वो चाइना बम डाल दिया शर्ट की जेब में, और उसको ये करते हुए शर्म नहीं आई कि अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता, मेरी शर्ट फट जाती, मैं जख्मी हो जाता, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला कि अबे क्या कर रहा है कमीने इंसान। इस पे उसने ऐसे रिएक्ट किया कि जी कुछ दिन बाद उसको नशे में जो है किसी ने गुस्सा दिलाया कि ऐसा हुआ था, और फिर वो नशे में जो है उसने खैर मेरे साथ बदकलामी और बदतमीजी और बहुत सीवियर बदतमीजी की, जिसका मैंने चले ज्यादा चर्चा तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं चर्चा करता तो मैं बहुत ज्यादा बलवा मचा सकता था। और कहते हैं ना कि शरीफ इंसान को अगर आप उंगली करते हैं तो फिर वो आपको छोड़ता नहीं है। तो मैंने खैर फिर अल्लाह पे छोड़ दिया, और फिर मैंने सुन रखा था कि चलो बेचारा वो औलाद को तरस रहा है और ये है। तो फिर जब लोगों के पर्सनल लाइफ के जो
चल रहे होते हैं ना, उस बिहाफ पे मैं लोगों को, मुझे रहम आ जाता है, फिर मैं छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा ये है, तमिलनाडु में 315 करते हुए बहुत मजा आया। मामू की जिन दोबारा किया, मजा आया। वायरल वाइब के साथ बच्चे मेरे पास आए थे, वायरल वाइब पे एक चैनल है, बच्चे मेरे पास आए थे। खैर बहुत कमजोर से प्रोड्यूसर थे वो लोग। तुम लोगों को तो कान पकड़ूंगा मैं, मिलो जरा मुझे। राब्ता भी नहीं किया उन्होंने, फिर उन्होंने काफी सारी एपिसोड बना ली। मुझे कोई लड़ाई भी नहीं हुई उनके साथ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे बगैर उन्होंने एपिसोड्स बना ली भाई। मुझे बताया तक नहीं। ताईदार भाई तो सिर्फ वो वहां तक थे कि जब साइंटिस्ट मामू बनना था या मामू पिजन बनना था, वहां तक वो ताईदार भाई थे। जब उन्होंने देखा कि जी वो जो ताईदार भाई हैं, दी फेमस ताईदार भाई, जिनका कैरेक्टर मामू बड़ा मशहूर था, तो मामू से जो है व्यूज नहीं आए, तो चलो ऐसा करते हैं यार, आओ अपने ही बना लेते हैं, अपना अपना खेलते हैं, अपना अपना, वही बच्चों वाली जहनियत। तो वही मैंने कहा था कि तुम लोग मेरे पास आओ, सर रब्ता करो, तुम लोग के कान पकड़ूंगा मैं, और बड़ा भाई बनकर मैं कान पकड़ूंगा। मैं समझता हूँ आप जब किसी से रिलेशन करें रखें ना, तो उसमें ईमानदारी की बुनियाद डाल के रखें। ठीक है, पहले तो हाँ ठीक है, हम यही कहते हैं कि जल्दबाजी ना करें दोस्ती करते हुए, और अगर आप दोस्ती कर लेते हैं तो बहुत जांच पड़ताल करके दोस्ती करें। ठीक है, जल्दबाजी ना करें। और अगर आपको लगता है कि आप सामने दोस्त अच्छा मिल गया है, तो उसको आप उसके साथ दोस्ती निभाने में एक जिम्मेदारी रखें, और उस जिम्मेदारी को निभाते रहें। ठीक है, हमारी जिंदगी में और भी उमूर हैं, और भी काम हैं, और भी 100 काम है। कमाना है, घर संभालना है, ये है वो है, लेकिन इंसान एक रिश्ता जो घर से बाहर स्टेप आउट करके बनाता है, दोस्ती, तो दोस्ती को भी वो मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ निभाए। ये नहीं कि वो जो शुरू शुरू के दिनों में आप कैसे हैं, आप जनाब जी जी जी, उसके बाद जो है जनाब है, चल कौन सा जनाब क्या, ये नहीं होना चाहिए। अभी मेरे बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो अच्छे दोस्त हैं, वो कमेंट करके नीचे बता रहे होंगे कि ताईदार को हम कितने सालों से जानते हैं, और वो कितना मैनर्स एटिकेट्स में कितना प्यार मोहब्बत और कितनी मोहब्बत देता है, कितना खुलूस देता है, वो सब बताएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे बताएं। तो ये रहा, बहुत मजा आया। कुछ कॉमेडी स्किट्स बनाते हुए मजा आया, व्लॉगिंग करते हुए मजा आया, खाना पकाने की रेसिपीज मैंने बहुत कम बनाई, उस पर भी मजा आया। खैर बीमार भी काफी रहा, और कुछ टेलीविजन पे ड्रामा देखते हुए बहुत मजा आया, और रूहानी इलाज भी चल रहा था और चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जिंदगी और गुजरता साल हमें एक्सपीरियंस देता है कि हमें आने वाला जो वक्त है उसको हमें किस तरह मोहतात तरीके से गुजारना है। एक और बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, जो मेरे बहुत से यंग फॉलोअर्स हैं, कि आजमाए हुए को दोबारा मत आजमाया करें। कोई आपके पास एक बार आपने आजमा लिया, उसको आपने चलें ठीक है, चंद दिन के नाराजगी के बाद आपने दूसरा मौका दिया, लेकिन आप उसको तीसरा चौथा और फिर कभी भी मौका मत दें, क्योंकि सांप की फितरत होती है डसने की, वो आपको दोबारा डसेगा। लिहाजा जितने भी मैंने कोलैबोरेशंस की, जैसे मैं यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर बात करूं, तो जिन लोगों से मैंने कोलैबोरेशन की थी उनके साथ अब आप लोग मुझे दोबारा नहीं देखेंगे। हाँ, अगर कोई आता है कहता है कि हाँ आपके साथ हमारे व्यूज अच्छे आते थे, आप हमें याद आ रहे हैं, अगर वो कमजर्फ नहीं है, आला जरफी का मुजाहरा कर रहे हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, ईमानदार हैं, तो उनकी दोस्ती का इम्तहान होगा। वो अगर मेरे पास आते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो ठीक है, बिल्कुल वो आए, लेकिन पुरानी और पिछली हरकतें ना करें, क्योंकि फिर मैं तो इसी नसीहत पे अमल करता हूँ कि जी आजमाए हुए को नहीं आजमाना। तो जनाब बहुत से कमजर्फ लोग और आला ज़र्फ लोग भी मुझे मिले, ठीक है, और लेकिन वो अभी उनके साथ कुछ बातें चल रही हैं। अल्लाह करे कि आगे जो लोग मेरे साथ कोलैबोरेशन करें वो अच्छा करें। वैसे तो कोलैबोरेशन से मैं काफी यानी कि कानों से धुएं निकल गए मेरे। कुछ चीजें इंसान को कहते हैं ना कि किसी को रास आती है और किसी को रास नहीं आती। इंसान बुरे नहीं हुआ करते या इंसान बुरा नहीं हुआ करता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे बुरा कहने लग जाए, मैं बुरा नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो भी कमेंट करेंगे, जो लोग नहीं जानते वो ऊट पटांग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जनाब आपको आज का प्री कैप 2023 कैसा लगा? उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक करवाना है, चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको स्मैश करवाना है और बेल आइकन हिट करना है, ताकि आने वाली हर अपडेट, हर व्लॉग और पता नहीं मैं क्या क्या चीजें बनाऊंगा 2024 में, वो आपको बर वक्त मिलता रहे। तब तक के लिए पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज। और दूसरा ये कि आपको अंग्रेजी एतबार से हैप्पी न्यू ईयर 2024, ये अल्लाह हाफिज फाइनली।